जलोड मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। आप हमारे इलोहिम संगति चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा संदेश आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए हम एक संदेश की ओर आगे बढ़ें और वो है लेवी मत्ती की बुलाहट। हम सब जानते हैं, आइए हम निकालें इस संदेश में छोटी सी बातें मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। यहां पर मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 और 9 पद से हम आगे पढ़ते हैं तो हमें मत्ती का बुलाया जाना बताया गया है, जिसका नाम लेवी भी था। 13 पद पढ़ रहा हूं, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। यहां पर एक अद्भुत बुलाहट जो है लेवी को मिला, जिसका नाम मत्ती भी है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया था। समझ लीजिए, लेवी जो मत्ती भी कहलाता है। यहां पर मत्ती को जब बुलाहट मिली तो वो चौक में बैठकर जो है, महसूल की चौकी में बैठकर लोगों का जो है महसूल लेता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको इस प्रकार कहा, ध्यान से सुनिए 9 पद। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वहां उठकर उसके पीछे हो लिया। बहुत लोगों ने कहा कि ये यीशु मसीह महसूल लेने वालों के घर में जाता, खाता पीता है, ये पापियों के साथ रहता है, पापियों के साथ जाता है। लेकिन यीशु मसीह ने यह कहकर कि भले चंगों को वैद्य नहीं परंतु बीमारों को वैद्य की जरूरत है, और इसलिए 13 पद में कहता है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। उसका अर्थ क्या था? मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूं। इस प्रकार जो है मत्ती को यहाँ पे परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के पुत्र के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा पापों की क्षमा मिली है। पापों की क्षमा प्राप्त किया है कौन? अपनी बुलाहट में मत्ती ने। प्रिय प्रभु के लोगों, आपको जब प्रभु ने बुलाया है ना, तो आपको पापों की क्षमा देकर बुलाया है। आप अपने दोबारा उन पापों पे मत जाइए। मैं एक और वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 और उसके 28 पद को पढ़ रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, 5 अध्याय और उसका 28 पद। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। प्रभु आपको बुलाहट दिया है, जैसे मत्ती को बुलाया, तो मत्ती को बुलाया तो उसे पापों की क्षमा दिया गया। लेकिन मरकुस इस प्रकार लिखता है, वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। पुराने स्वभाव को, पुराने पाप को, पुराने जीवन को, पुराने चरित्र को, पुराने हर एक बात को, मनुष्यत्व को, पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंकना है, तब उसके पीछे जाना है। प्रियो, जब हम सब पुराने स्वभाव को, पुराने जीवन को, पुराने चरित्र को छोड़कर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम जो हैं उस क्षमा को प्राप्त करते हैं। मत्ती ने पहली बात, वो पापों की क्षमा पाया उस बुलाहट में। दूसरी बात, वो पुराने स्वभाव को छोड़ दिया। तीसरी बात 2 अध्याय यदि उसका 14 पद पढ़ें तो यहां पर लिखा है कि वो दोबारा उस काम में बैठा क्या? नहीं बोला। परमेश्वर के कार्य को सबसे बड़ा माना और पुराना कार्य उसने छोड़ दिया। दोबारा उस काम में कभी वापस नहीं गया। प्रिय प्रभु के लोगों, हमें भी वापस नहीं लौटना चाहिए उन कामों में। और चौथी बात, दूसरों को भी मसीह के पास लाना चाहिए। 5 के 29 पद में इस प्रकार लिखा है, तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। यहाँ पर हम मत्ती के विषय में देखते हैं कि उसने और भी बहुत सारे चुंगी लेने वाले पापी लोगों को अपने घर में बुलाया और यीशु का एक भोज रखा और एक सुसमाचार वहां पे फैला। 4 बातें हम मत्ती की बुलाहट में देखते हैं। पहली बात, मत्ती की बुलाहट में उसे पापों की क्षमा प्राप्त हुआ है। प्रभु आपको भी पापों की क्षमा का आह्वान देकर बुलाया है। दूसरी बात, मत्ती ने जो है जब उस बुलाहट को प्राप्त किया
तो उसने अपना पुराना स्वभाव को छोड़ दिया, पुराना चरित्र को, पुराने जीवन को छोड़ दिया। तीसरी बात, वो परमेश्वर के कार्य को सबसे बड़ा समझा। पुराना काम में दोबारा चौकी पर महसूल लेने के लिए नहीं बैठा। आपको बदलना है। आपके पुराने कार्यों को जो आप करते थे, हो सकता है आप गंदे कामों में भी लिप्त थे, आप उन्हें छोड़ना पड़ेगा। चौथी और अंतिम बात, बहुत सारे पापी आपके जैसे संसार में पड़े हैं, उन्हें भी प्रभु के पास लाना है। क्या आप सच्चे मत्ती बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी बुलाहट को समझना चाहते हैं? तो मत्ती के समान अपने पापों की क्षमा प्राप्त कीजिए, पुराने जीवन चरित्र को छोड़िए और अपने पुराने काम को छोड़िए, परमेश्वर के काम को सबसे बड़ा समझिए और दूसरों को भी प्रभु के पास लेकर आइए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आप सच्चे मत्ती बने, जो अपने बुलाहट को पहचाने, अपने पुराने स्वभाव को छोड़े और वो व्यक्ति बन जाए जो मत्ती, जो केवल परमेश्वर के काम को महत्व देता था सबसे बड़ा, वैसे ही आप बन जाएं और दूसरों को भी प्रभु के पास लाने वाले बने। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड।